सो हाय गाइस, आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंट एंड से। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या बोल रही है। सो द काउंट एंड से सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट डिफाइंड बाय द रिकर्सिव फार्मूला। तो हमें एक्चुअली ना इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इन्होंने हमें एक इंटीजर दे के रखा होगा n, एंड हमें उस इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस जनरेट करना है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस का नाम इन्होंने रखा है काउंट एंड से सीक्वेंस। ठीक है, इन्होंने अपना कोई सीक्वेंस बनाया है काउंट एंड से, एंड ये हमें एक इंटीजर देंगे एन, तो हमें वो काउंट एंड से सीक्वेंस जनरेट करना है। और इन्होंने हमें सारे स्टेप्स बता के रखे हैं कि लाइक कैसे जनरेट करना है तुमने ये सीक्वेंस। उन्होंने बोला है कि लाइक अगर तो एन की वैल्यू 1 है, काउंट एंड से ऑफ 1 विल रिटर्न 1। वन, ये 1 एक्चुअली स्ट्रिंग है, लाइक डबल कोटेड्स में है तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे 1। अगर काउंट एंड से ऑफ 1 हमसे पूछा जाएगा तो हमेशा ये रिटर्न करा देंगे स्ट्रिंग जिसमें 1 होगा। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने बताया कि काउंट एंड से ऑफ एन, मतलब 1 को छोड़ के कोई और जो भी डिजिट होगा यहाँ पे, उसका काउंट एंड से क्या होगा, रन लेंथ इन कोडिंग ऑफ काउंट एंड से n-1। इसका मतलब है कि काउंट एंड से सीक्वेंस ऑफ जो n होगा वो होगा रन लेंथ इन कोडिंग ऑफ काउंट एंड से ऑफ n-1। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा मतलब बोलना चाह रहे हैं लाइक काउंट एंड से ऑफ n इज इक्वल टू रन लेंथ इनकोडिंग बोल रहे हैं। तो रन लेंथ इनकोडिंग एक्चुअली ना एक टेक्निक है, इनकोडिंग टेक्निक है, वो उसके बारे में इन्होंने बताया नीचे कि कौन सी टेक्निक है, पूरा एक्सप्लेन किया रन लेंथ इनकोडिंग टेक्निक क्या चीज़ है। तो वो इन्होंने पूरा बताया कि मतलब कैसे इसको परफॉर्म करना है इस टेक्निक को। तो कुछ वो टेक्निक है, उसको हमने एक्चुअली फंक्शन बोल दिया कोई, तो वो उस टेक्निक उसको इनकोड करना है हमने किस चीज़ को, काउंट एंड से ऑफ n-1। तो कुछ ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर तो काउंट एंड से 1 पूछा है, काउंट एंड से ऑफ 1 पूछा है, तब तो हम सीधा ये रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, अगर काउंट एंड से ऑफ n पूछा है, मतलब 1 को छोड़ के कुछ और है n, तो उसमें हम करेंगे एक RLE फंक्शन कोई है यहाँ पे, रन लेंथ इनकोडिंग करके कुछ है फंक्शन वो, एंड उसके अंदर हम इनपुट देंगे काउंट एंड से ऑफ n-1। तो ये रिकर्सिवली ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब RLE देखते हैं कि क्या चीज़ है यहाँ पे, रन लेंथ इनकोडिंग क्या चीज़ है। रन लेंथ इनकोडिंग इज अ स्ट्रिंग कंप्रेशन मेथड है दैट वर्क्स बाय रिप्लेसिंग कॉन्जिक्यूटिव आइडेंटिकल कैरेक्टर्स। जो भी साथ मतलब कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे हैं, जैसे 1 1 हो गया तो कॉन्जिक्यूटिवली हो गया, 2 2 हो गया। ठीक है, विद द कंकेटिनेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड द नंबर मार्किंग द काउंट ऑफ द कैरेक्टर्स। तो एग्जाम्पल दे के रखा है कि लाइक अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है 3 3 2 2 2 5 1, उसको हम रिप्लेस करेंगे थ्री, इसमें 3 3 को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली सेम आ रहे हैं, उसको रिप्लेस कर देंगे 2 3 से। एंड 2 2 2 जो आ रहे हैं इसके अंदर, 2 2 2 2 आ रहा है जो, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 3 2 से, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है ना, 2 2 3 बार टाइम्स आ रहा है, तो उसको इसके आगे 3 लिख देंगे, काउंट लिख देंगे इसका कितनी बार आ रहा है। और ये क्या चीज़ आ रही है, 2 आ रहा है 3 बार, तो हम 3 2 लिख देंगे। वैसे रिप्लेस करेंगे 5 को 1 5 से, कि एक ही बार 5 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 1 5। एंड रिप्लेस करेंगे 1 को कि एक ही बार 1 आ रहा है इसके अंदर, तो उसको लिखेंगे 1 1, कंजिक्यूटिवली एक ही बार आ रहा है। ठीक है, दस द कंप्रेशन स्ट्रिंग, तो ये कंप्रेस स्ट्रिंग ये बन जाएगी, इसके लिए RLE होगा ये। ठीक है, हमें ये लिखना। तो हम एक बार लाइक इन्होंने हमें ड्राई रन करने के लिए दिए, तो एक बार हम ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट केस जो है इसको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये एन हमें जब 4 दिया ना, तो सबसे पहले तो एन इक्वल टू 4 है, तो ये कॉल करेगा कॉल एंड से काउंट एंड से फंक्शन को एन के लिए, 4 के लिए। तो क्योंकि 4 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, तो फिर ये फिर से काउंट एंड से को कॉल करेगा 3 के लिए, फिर ये फिर से कॉल करेगा 2 के लिए, और फिर ये कॉल करेगा 1 के लिए। जैसे 1 के लिए कॉल करेगा, तो यहाँ पे क्योंकि 1 आ गया काउंट एंड से, तो हम रिटर्न कर देंगे ये स्ट्रिंग, ये 1 वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो उसने 1 वाली स्ट्रिंग रिटर्न करी 2 को। अब 2 जो है वो फाइंड करेगा RLE ऑफ दिस 1, इस ये वाली स्ट्रिंग जो इसको रिटर्न करी जिसने 1, 1 की RLE क्या चीज़ है,
वन वन है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार आ रहा है वन, तो वन वन हो गया आर एल ई इसकी। तो ये टू जो ये वन वन है ये रिटर्न कर रहा है थ्री को। अब जो थ्री है वो इस रिटर्न कर रहा है फोर को आर एल ई ऑफ वन वन। इस चीज का आर एल ई थ्री रिटर्न कर रहा है फोर को, तो यहाँ पे आर एल ई ऑफ वन वन क्या है, टू वन, कि टू टाइम्स आ रहा है वन, ठीक है, कंजिक्यूटिवली, तो टू वन। अब ये टू वन जो है ये फोर के पास आया। अब फोर क्या करेगा, फोर क्या रिटर्न करेगा, फोर रिटर्न करेगा आर एल ई ऑफ टू वन। टू वन का आर एल ई क्या होगा, वन, वन टाइम आ रहा है टू, एंड वन टाइम आ रहा है वन, तो वन वन। तो हमारा आंसर आना चाहिए वन टू वन वन। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या चीज क्या है इसके अंदर आंसर। तो आंसर वन टू वन वन ही है, ठीक है। तो ऐसे हमने ड्राई रन किया इसको। अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अगर अगर n इक्वल टू वन है तो हम रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग वन। अगर वन नहीं है तो एल्स आ गया, ठीक है, नीचे सब कुछ आ जाएगा कि वन नहीं है। तब हम लिखेंगे, तब हमारा जो आंसर होगा स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू काउंट एंड से ऑफ n, ठीक है। ये जो काउंट एंड से होगा इसका n माइनस वन होगा, सॉरी, काउंट एंड से ऑफ n माइनस वन। तो जो भी आएगा इसका रिटर्न होगा उसका आर एल ई करना है हमें, ठीक है। तो उसका आर एल ई कैसे करेंगे, उसका आर एल ई हम रिटर्न कर देंगे रन लेंथ इन कोडिंग। मैं इसको आर एल ई बोल रहा हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा, अभी ऊपर भी बना नहीं है ये फंक्शन, ठीक है। उसको आंसर लिखेंगे। तो आर एल ई का अब कोड लिखना है हमें, ठीक है। ये तो रिकर्सिवली हो गया सारा, ठीक है, सॉर्ट। अब आर एल ई का कोड कैसे लिखेंगे, कि यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कराएंगे आर एल ई, और इसको इनपुट में जा रही है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जा रही है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें हमें देखना है कि कंजिक्यूटिवली, हमें जो कंजिक्यूटिवली नंबर आ रहा है, जैसे थ्री थ्री आ रहा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। जितनी बार थ्री कंजिक्यूटिवली आया, जैसे थ्री दो बार आया तो टू थ्री में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, पहले तो हमें काउंटर चाहिए, ठीक है। इसको वन से इनिशियलाइज करेंगे। वन से क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली ना, जैसे थ्री टू टू है ना, तो हम सबसे पहले थ्री पे जाएंगे। हम देखेंगे कि थ्री और थ्री के आगे वाला जो है अगला भी थ्री है, अगर ये सेम है तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं फिर से आगे वाले थ्री पे जाऊंगा और देखूंगा थ्री और क्या थ्री के आगे वाला जो टू है, क्या ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि जो काउंट होगा उस टाइम पे थ्री का, जो थ्री का काउंट होगा उस टाइम पे, उसको मैं आंसर करके एक मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा आंसर। इसके अंदर मैं अपेंड कर दूंगा, मैं काउंट जो होगा उस टाइम पे टू होगा, उसको अपेंड कर दूंगा टू को, टू के आगे थ्री कर लगा दूंगा, और ये टू थ्री इसके अंदर अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम ये लिखेंगे कोड। तो एक बार मैं लिखता हूँ कोड तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर, मैं पूरा इसको आइटरेट कर रहा हूँ, लाइक एस को, जो स्ट्रिंग है अपनी उसको आइटरेट करूंगा। पहले हम इसका लाइक निकाल लेते हैं कितने इसके साइज है, एस डॉट साइज। तो मैंने साइज निकाल लिया, इसका साइज तक जाऊंगा पूरे। और अगर एस ऑफ आई इक्वल टू है एस ऑफ आई प्लस वन के, तो मैं कर दूंगा, तो मैं जो काउंट है उसको प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आई प्लस वन जो है वो लेस देन होना चाहिए साइज के, ठीक है, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगा दी यहाँ पे। और एल्स एल्स है कि लाइक ये दोनों इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे थ्री और टू है, इक्वल नहीं है। उस केस में क्या करूंगा कि मैं पहले अपेंड कर दूंगा ये दो जो चीजें थी ना, क्योंकि कंजिक्यूटिवली सेम चीज आना बंद होगी ना अब। तो पहले आंसर में मैं अपेंड कर दूंगा अपना आंसर यहाँ तक। क्या करूंगा कि जो काउंट है उसका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूंगा काउंट को, उसको प्लस कर दूंगा एस ऑफ आई से। तो मैंने यहाँ पे टू टाइम्स थ्री आ चुका था यहाँ पे, तो मैंने अपेंड कर दिया आंसर में टू थ्री आगे, ठीक है। और मैं काउंट जो है उसको फिर से वन कर दूंगा, ठीक है, फिर से वापस ले आऊंगा काउंट को, ठीक है। नेक्स्ट अब टू के लिए काउंट करूंगा सारे जो जो कंसेक्यूटिवली टू है वो आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे चलेगा ये कोड अपना। तो बस फिर जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर, ये मेरी स्ट्रिंग बच गई होगी एंड में, ठीक है। तो वो आ गया अपना।
अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है या कुछ एरर वैरर कुछ आ गया। कंपाइलेशन एरर नहीं आया, तो एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया, तो चलो थैंक यू।